हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो अपने प्योर फॉर्म में है, और ये पार्ट 2 है। आज हम सीखेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जो कि हम अपने घरों में शरबत बनाते हैं। तो जब भी हम शरबत बनाते हैं हम क्या करते हैं, हम पानी में नमक, चीनी या नींबू मिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद उस पूरे शरबत में हमें सेम टेस्ट ही मिलता है, चाहे हम स्टार्टिंग के शरबत पिए तो भी और लास्ट के शरबत पिए तो भी हमें सेम टेस्ट ही मिलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बना है। एग्जाम्पल शरबत या फिर सोडा वाटर। तो जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बोलते हैं हमारे माइंड में जनरली लिक्विड सॉल्यूशन की ही इमेज आती है, जिसमें कि हम लिक्विड में सॉलिड या लिक्विड में लिक्विड या फिर लिक्विड में गैस मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड में सॉलिड यानी कि पानी में नमक या चीनी, लिक्विड में लिक्विड यानी कि पानी में दूध, और लिक्विड में गैस यानी कि पानी में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। बट सॉलिड टू सॉलिड और गैस टू गैस भी सॉल्यूशन है। तो जो सॉलिड टू सॉलिड है उसे एलॉयज कहते हैं। एलॉयज वो चीज़ है जिसमें दो मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास में 70% जिंक और 30% कॉपर मिलाया जाता है। और गैस टू गैस में एयर है, जिसमें कि बहुत सारे गैसेस फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी छोटे छोटे अमाउंट में बहुत सारे गैसेस मिलते हैं, जिसे हम गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर हम कोई भी मटेरियल को मिलाते हैं, यानी कि जनरली कहे तो वो लार्ज क्वांटिटी में रहता है। फॉर एग्जांपल अगर पानी में चीनी मिला रहे हैं तो जो पानी है वो ज़्यादा रहता है और चीनी कम रहता है। तो पानी जो हुआ, पानी के अंदर हम चीनी डाल रहे हैं तो पानी सॉल्वेंट हुआ। और सॉल्यूट वो है जिस चीज़ को हम मिला रहे हैं, तो चीनी हम मिला रहे हैं इसीलिए चीनी सॉल्यूट हुआ। और जनरली ये कम क्वांटिटी में रहता है। तो आप इसे चीनी और पानी के एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। शुगर इन वाटर, जिसमें कि शुगर एक सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। सो हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कर रहे हैं। शुगर कम मात्रा में है इसीलिए सॉल्यूट, वाटर ज़्यादा मात्रा में है इसीलिए सॉल्वेंट। आयोडीन इन अल्कोहल, इसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं। आयोडीन सॉलिड है और अल्कोहल लिक्विड है, सो सॉलिड इन लिक्विड। तो आयोडीन सॉल्यूट हो गया क्योंकि ये कम मात्रा में है, और आयोडीन को हम घोल रहे हैं, किस में घोल रहे हैं, अल्कोहल में घोल रहे हैं, तो अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया। सोडा वाटर जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो सोडा वाटर में गैस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, तो इसीलिए गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। एयर में बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें दो मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है एंड ऑक्सीजन 21% है। बाकी गैसेस भी हैं बट कम अमाउंट में है, इसीलिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट हुआ, और ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी जितने भी गैस हैं वो सारे सॉल्यूट हुए। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। फ्रेंड्स, कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, या मेरे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है। इसके पार्टिकल का रेडियस 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। ये छोटे साइज होने के कारण बीम ऑफ लाइट यानी कि लाइट के रेज को स्कैटर नहीं करता है, इसीलिए लाइट का जो पथ है वो विजिबल नहीं होता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, और सॉल्यूशन को अगर हम कुछ देर तक रख दें तो उसमें हम लोगों ने जो भी चीज़ मिक्स किया है वो ऐसा नहीं होता कि कुछ देर के बाद नीचे
जाके बैठ जाए, वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है और कुछ देर के बाद भी वो हमेशा मिक्स ही रहता है, दैट मीन्स वो स्टेबल होता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन के हिसाब से 3 क्लास में बांटा है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एक दूसरे के कॉम्परेटिव टर्म है, दैट मीन्स अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, और सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो उसे हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें एक बीकर में हम नमक डालेंगे और दूसरे बीकर में चीनी डालेंगे। दोनों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें तब तक नमक या चीनी डालते रहेंगे जब तक उसमें घुलते जाएगा। जब घुलना बंद होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम उसका टेम्परेचर 5 डिग्री इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद फिर से नमक या चीनी घोलना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि इंक्रीज़ करने के बाद हम उसमें फिर से नमक या चीनी घोल पा रहे हैं। वो सॉल्यूशन जिसमें हम एक गिवन टेम्परेचर में और ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स नहीं कर सकते हैं उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक गिवन टेम्परेचर पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और गैसियस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट का जो सैचुरेशन लेवल है अगर उस लेवल से हमने कम सॉल्यूट डाला है तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन सॉल्वेंट में, जिसका मास या वॉल्यूम हमें नोन होता है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है, बट मैं यहाँ आपको 2 मेन फॉर्मूला बताऊंगी, मास बाय मास परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय मास यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम मतलब मास बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप कोई भी केमिकल्स या दवा की बोतल को ध्यान से देखिए तो वहाँ पे m/m या v/v कंसंट्रेशन लिखा हुआ रहता है, यानी कि मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन वहाँ रहता है। सो अब इस टॉपिक का कंक्लूजन, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें 2 से ज़्यादा सब्सटेंस यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल शरबत या सोडा वाटर। जनरली सॉल्यूशन करने से हम लिक्विड सॉल्यूशन को ही ध्यान करते हैं, बट सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन भी है। सॉलिड सॉल्यूशन लाइक एलॉयज एंड गैसियस सॉल्यूशन एयर। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर हम कोई दूसरे पार्टिकल्स डिसॉल्व करते हैं, यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। सॉल्यूट वो है जिसे हम डिसॉल्व करते हैं, यानी कि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसके पार्टिकल्स के साइज बहुत ही छोटे हैं, उनके डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी छोटा है और वो खाली आंखों से नहीं देख सकते। उनकी साइज बहुत छोटी होने के कारण लाइट के बीम्स को वो स्कैटर नहीं करते, इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर लाइट की पाथ विजिबल नहीं होती है। सॉल्यूशन से हम सॉल्यूट को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते और ये स्टेबल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये 3 है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों कॉम्परेटिव टर्म है, और अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है तो उसे हम डाइल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसे हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। जब किसी सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट नहीं मिक्स कर सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट जिस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और एक सॉल्यूशन में सैचुरेटेड लेवल से अगर सॉल्यूट कम मात्रा में रहे तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसके लिए 2 फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। थैंक यू।